ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। पद्मप्रिय श्री जगन्नाथ तृतीय भाग। तो भगवान आदि नृसिंह निकटरे यज्ञ समापन हेबा परे समुद्र रे भासमान दारु को देखि राजा ताहाकु ब्रह्म दारु बोली जानी पारिथिले। कारण दारु रे थिबा शंख चक्र चिन्ह राजांकर मनरे एही धारणा को दृढ़ीभूत करि देउथिला। देउळ तुलारे कुआ जाईछि, एही अटे दारु ब्रह्म बोइले राजन, दारु जाक दिशु अछि शंख चक्र जे चिन्ह। एही दारु को समुद्र रु आनिबा पाई राजा इंद्रद्युम्नंकर समस्त चेष्टा तीर्थ हेबा परे व्यर्थ हेबा परे राति रे राजांकु स्वप्नादेश हेला। राति पाहिले तु राजा एमंत करिबु, सुनार सगड़ दारु पासे लगाइबु, पाटर मुकुता गोटी मुंडरे बांधिबु, अंग सेवक सेवसु सबर पाराइबु। नील जे माधव रूपे पूजा कला मते, से आसिले जीवा जे बोइला जगन्नाथे। राति पाइबा परे स्वप्न अनुजाई समस्त आयोजन सह विद्यापति ब्राह्मण सह विश्वावसु दारु को टेकिबा मात्रे अविलंबे दारु सगड़ रे विद्यमान है। दारु रे मूर्ति निर्माण पाई राजा बढ़ई मान को नियोजित कले। बढ़ई माने मात्र 8 दिन मध्यरे विग्रह गठन करिदिबा पाई प्रतिश्रुति देइथिले। मात्र नियुक्त बढ़ई माने अप्राण उद्यम कले मध्य दारुर दाग टिकिए पकाई पारिले नाही। सेमाने निज निजर अक्षमता प्रकाश करी इंद्रद्युम्न राजांकु कहिले, केवल ई दारु जे समुद्रे पड़ी थिला, लुणी पानी खाई करी आंट जे होइला, के बोइला दारु रे शिउली पड़ी अछि, तेणु करी आंभर जे शस्त्र न काटुछि, केवल ई देखिबा हे लेउटाई धर, केवल ई महामेरु सबु ही अचल। तो बढ़ई माने राजा को एही परी विवृत्ति मान शुणाइथिबा बेले एक बुढ़ा बढ़ई काखरे निहाण 22 प्रभृति धरी सेठारे उपस्थित हेला एवं से नारायण मूर्ति गढ़िबारे दक्ष बोली प्रकाश कला। इंद्रद्युम्न गोदर गोड़ सह बुढ़ा बढ़ई को देखि हसिबारु बुढ़ा बढ़ई रूपरे आसिथिबा जगन्नाथ निज संपर्क रे व्यक्त कले। ठाकुरे बोइले आंभ घर द्वारिकार, जन्म कालु पिता माता नाही जे मोहर, नाम शाखा आंभर अनंत महारणा, आंट काठ देखि आंभे बसु जे धारणा, विश्वकर्मा अजा आंभे पुरुणा बढ़ाई, सज असज मानंकु मुह जे गढ़ई, मु सबु गढ़िले मते न गढ़िले केही, अपार कालर मुझे पुरुणा बढ़ाई, मत्स्य कूर्म बराह जे नरसिंह रूप, आंभे हसी गढ़ी लुटी बामन स्वरूप। एही परी कही बुढ़ा बढ़ई दारु को टेकिबा को जाई कचाड़ी होई तले पड़ीगला एवं तार चेता बुड़ी जिबारु से मरीगला बोली भाबी राजा प्राण त्याग पाई प्रस्तुत हेला बेले बुढ़ा बढ़ई चेता फेरी आसिला। से नखरे दारुर बकला छड़ाई देला। जो बकला को पूर्वरु बढ़ई माने निहाण मुगुर साहाଯ୍ୟ रे छड़ाई पारि नथिले, सेही बकला को बुढ़ा बढ़ई नखरे छड़ाई देबारु राजा इंद्रद्युम्न तांकर पारिषद वर्ग आश्चर्य होई गले। यहाँ परे बुढ़ा बढ़ई नंदी घोष रथ निर्माण संपर्क रे सूचना देई दारु को टेकी स्थानांतर करिबा पाई कहिला। 2 लाख बढ़ईक सह राजा इंद्रद्युम्न जेते चेष्टा कले मध्य दारु टेकी पारिबा न पारिबारु बुढ़ा बढ़ई एका एका दारु को टेकी बड़ देउळ रे रखिदेला।
इंद्रद्युम्न महाराज को कहिला 21 दिन राजा चाहिथिबु मते 21 दिन दारू गढ़ी देवी तते 21 दिन जाए एठी न आसीबु 21 दिन जे कबाट न फेड़ीबु 21 दिन आन नहिब मोहर एही कथा सत्य तुही कर नृपवर सत्य सत्य कला जे इंद्रद्युम्न रहिब बुढ़ा बढ़ई 21 दिन। तो इंद्रद्युम्न यही प्रकार सत्य करिवा परे दारुरुद्ध मंदिर मध्यरे बुढ़ा बढ़ई महा महिमामय दारुर मूर्ति गढ़िबा आरंभ कला। राजा इंद्रद्युम्न गोटिए दिन बीती गले गोटिए गार काटुथिले दिन परे दिन बीती 14 दिन हैला। बुढ़ा बढ़ई मंदिर भितरे बंची थिबा कथा इंद्रद्युम्न रानी विश्वास न करी रुद्ध द्वार निकटरे कान पातिबा को भितरु कौनसी शब्द न सुनिबारु बुढ़ा बढ़ई मरी जाइथिबा संदेह राजा रानीकर सत्य मन हैला। इंद्रद्युम्न सत्य कथा जानिबा पाई रुद्ध द्वार कपाट खोलिबा बेले महामंत्री कहिले स्त्री बोल कले राजा बड़ हानि होई स्त्री बोल करी देव कबाट फिटाई एते बड़ देवता जे थिबे अधा होई तुम्भ कार्य क्रुध हेबे ब्रह्मांड गोसाई मुहि तुम्भ मंत्री देव मो बोल करिबा आउ 7 दिन कबाट जे न फेड़ीबा। मंत्री उपदेश न मानी इंद्रद्युम्न महाराज 21 दिन पूर्ण हेबाकू 7 दिन बाकी थिले मध्य कबाट खोली देले। यहा परर घटना जनाई कवि कहिले मुद भांगी करी जे कबाटे देला हाथ चतुर्था मूर्ति होई छंती जगन्नाथ देखी करी राजन से स्तबद होइला निस्तरिली बोली न बोइला कबाट फेड़ी न राजा भीतर को गले हस्तरे अंगुली मान नेउची देखिले देखी करी राजन से महा चिंता कले खोज खोज बुढ़ा बढ़ई म केड़े गले हस्तपद नथिबा असंपूर्ण प्रतिभा मान देखी राजा इंद्रद्युम्न मर्माहत होई प्रभुंकर ध्यान करी कुश सज्जारे शोइबारु राजा स्वप्नादेश शुणिले। ठाकुरे भोइले राजा होई लिकी बाई कली जुगे बसिबु उद्धव रूप होई तोह कार्य थिले राजा जोगाई बुएथे दयणारे हाथ गोड़ दिखिर भियाई न केते। एही उपाख्यान महाप्रभु जगन्नाथ स्वेच्छारे हस्तपद शून्य रूपरे भक्त जनमानकु रत्न सिंहासन रे दर्शन देउछंती बोली प्रवाद अछि। लोकमाता महालक्ष्मी इच्छा को स्वीकृति पावन प्रदान करी श्री जगन्नाथ हस्त ओ पद शून्य बा गोपन रखिथिबा एक लघु आख्यायिक जना जाइथाय। एकदा माँ लक्ष्मी श्री जगन्नाथंकर एक असंपूर्ण विग्रह रूपे काहीकि प्रकटित हेले बोली प्रभु को प्रश्न करिबार प्रभु प्रियतमा लक्ष्मीकर इच्छा पूर्ण निमित्त अपरूप रूप धारण कराइथिबा कथा प्रकाश करिछन्ति। प्रभु जगन्नाथ कहिले जे से सत्य त्रेता द्वापर जुगरे दुष्ट दलन पाई अवतार ग्रहण करी हिरण्यकश्यपु रावण कुंभकर्ण कंस प्रभृति राक्षस मानकु दलन करिथिले। मात्र कलिजुगरे राक्षस प्रकृतिर जनमानक संख्या असंख्य होइथिबारु ये जुगरे अवतार ग्रहण करी सेमानकु दलन कले पृथ्वी जनमानव शून्य होइजिव। तेणु ये जुगरे अवतार ग्रहण करिवार आवश्यकता प्रभु अनुभव कले नाही। ये जुगरे अवतार ग्रहण करिवार आवश्यकता प्रभु अनुभव कले नाही। सत्य त्रेता द्वापर प्रभु जगन्नाथ असुर मान को विनाश करी शांति प्रतिष्ठा करिवारु से सब जुग मानकर विष्णु राम कृष्ण प्रभृति भगवान अवतार मानकर प्राधान्य रही जुग मानकर प्राधान्य न्यून हेबारु जुग मानकर माता लक्ष्मी दुख प्रकाश कले। शेष जुग भावे कली माँ लक्ष्मीकर अझटिया गेल्हा पुओ तेणु तार स्वाधीनता प्रभाव प्रतिष्ठा क्षुण्ण रखिबाकू
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୋଖରିଆ ଭିତରେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ହାତ ପାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଦ ନଥିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଶାପ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଆଲୋଚନାର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏକଦା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କାମନା ବଳବତ୍ତର ହେବାରୁ ସେ ପବିତ୍ର ଜଳ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେପରି ପବିତ୍ର ଜଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ନ ହେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ମନ କଥା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲାବେଳେ ଶିବ ପାଦୋଦକ ପାଇ ଧନ୍ୟ ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେହି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ତାଣ୍ଡବ ନାଚିଲେ। ଡମ୍ବରୁର ନିନାଦ ନାଗମାନଙ୍କର ଫୁକାର ସହ ଶିବଙ୍କର ନୃତ୍ୟରତ ପାଦର ଶବ୍ଦର ବୈକୁଣ୍ଠ ଶତାୟିତ ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଣ୍ଡବ ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ। ଅତିଶୟ କ୍ଳାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଝରଣା ପରି ସ୍ପେଦ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ସେହି ସ୍ୱେଦ ବାରିକୁ ନିଜ କମଣ୍ଡଳୁରେ ସାଇତି ରଖିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ନିର୍ଗତ ସ୍ୱେଦ ବାରି ଗଙ୍ଗା ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଦେବୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗେ ତ୍ରିଭୁବନ ତାରିଣୀ ତରଳ ତରଙ୍ଗେ ଶଙ୍କର ମୌଳି ନିବାସିନୀ ବିମଳେ ମମମତି ରାସ୍ତାମ୍ ତବ ପଦ କମଳେ। 84 କାଠି ଗଙ୍ଗାକୁ କମଣ୍ଡଳରେ ସାଇତି ରଖି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦ ଧୌତ ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ। କବି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ, 84 କାଠି ଗଙ୍ଗାକୁ କମଣ୍ଡଳେ ସଞ୍ଚି ପଦ ଧୋଇ ଦେବେ ବୋଲି ପାଞ୍ଚିଲେ ବିରଞ୍ଚି। ବ୍ରହ୍ମା ସଞ୍ଚିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ମାୟାଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ରଚନା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ପାଦ ଦେଖି କେଉଁ ପାଦ ପ୍ରକୃତ ପାଦ ଜାଣି ନ ପାରି ସନ୍ଦେହରେ ରହିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାର ସବୁଯୋଗ କରି ନ ପାରିବାରୁ ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିପାରିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ବାମନ ଅବତାର ସମୟରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ପାଦକୁ ଧୋଇବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଭାବି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାମନ ଅବତାର ଧାରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମଣ୍ଡଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସାଇତି ରଖି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ବିଷ୍ଣୁ ବାମନ ଅବତାରରେ ବଳିକୁ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦାନ ମାଗିବା ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସେହି ପାଦରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଢାଳିଲେ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଲା, ଆନନ୍ଦେ କମଣ୍ଡଳୁ ଧରି ଶୁଚି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ବାରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚାରି ହସ୍ତେ ଘେନି ଜେନିର ପରମ ପାବନି ବାମନ ପାଦ ଶୂନ୍ୟେ ଗଲା ବ୍ରଜା ବାଜନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଫାଟିଲା। ଗଙ୍ଗା ଯେ ଥିଲେ କମଣ୍ଡଳେ ବ୍ରହ୍ମାତା ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଢାଳେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଜଳ ରାଶି ଗୋବିନ୍ଦ ନଖ କୋଣେ ପଶି। ବ୍ରହ୍ମା ସାଇତି ରଖିଥିବା 84 କାଠି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦ ଧୌତ କରିବା ଲାଗି ଢାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ଜଳରାଶି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନଖ କୋଣରେ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳକଣା ସଦୃଶ ରହିଯିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଇଚ୍ଛିତ ପଦ ଧୌତ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। 2 ଥର ସୁଯୋଗ ପାଇ ମଧ୍ୟ ମାୟାଧର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାୟା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ପଦ ଧୌତ କରି ନ ପାରିବାରୁ ଭଗ୍ନ ମନୋରଥ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ସମୟକ୍ରମେ ପଦଶୂନ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପଦଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦଶୂନ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ।
ओडिया भाषारे आदिकवि सारला दास लिखिले देखिले सिंहासन परे विजये उद्धव रूपरे बौद्ध रूपरे देखिले सिंहासन परे विजय बौद्ध रूपरे पद अंगुली नाही हाथ विजय प्रभु जगन्नाथ आनंद कबार हरि।